चीन बड़ी तेजी से नई ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एक बड़ी खोज है मैग्नेटिक मून लॉन्चर। इस सिस्टम से चांद से हीलियम-3 निकाला जाएगा। हीलियम-3 एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी सोर्स बन सकता है। इससे एनर्जी प्रोडक्शन में क्रांति आ सकती है। चीन अपने अगले जमाने के बीडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर भी काम कर रहा है। ये अमेरिका के जीपीएस सिस्टम को टक्कर देगा। ये तरक्की चीन के बड़े बड़े इरादों को दिखाती है। वो टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनना चाहता है। चीन की इतनी तरक्की देखकर पश्चिमी देश हैरान है। अब अमेरिका भी पीछे ना रह जाए, इसलिए कोशिश कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की इस तरक्की से दुनिया की पावर बदल सकती है। कई दशकों से अमेरिका का इन क्षेत्रों में दबदबा रहा है। चीन की कोशिशें साफ तौर पर अमेरिका के दबदबे को चुनौती दे रही हैं। पूरी दुनिया देख रही है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से बढ़कर है। मैग्नेटिक मून लॉन्चर इंजीनियरिंग का एक कमाल है। ये चीजों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल करता है। एक घूमने वाला आर्म जो एक सुपर कंडक्टिंग मोटर से चलता है, कैप्सूल को चांद की सतह से ऊपर भेजता है। यह सिस्टम चांद के कम गुरुत्वाकर्षण और वैक्यूम का फायदा उठाता है। इससे एनर्जी की खपत कम होती है। चीन इस सिस्टम को सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी से चलाने की योजना बना रहा है। इसके निर्माण की अनुमानित लागत 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बीडू नेविगेशन सिस्टम भी कमाल का है। इसका लक्ष्य पूरी दुनिया को कवरेज देना है। यह जीपीएस से ज्यादा सटीक और भरोसेमंद होगा। यह सिस्टम सैटेलाइट के नेटवर्क पर निर्भर करता है। ये सैटेलाइट अलग अलग ऑन ऑर्बिट में होंगे। इससे पोजीशनिंग डेटा हमेशा और सटीक मिलता रहेगा। इस सिस्टम का इस्तेमाल मिलिट्री और आम लोग दोनों कर सकेंगे। इससे चीन को जीपीएस पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इससे चीन को फायदा भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में चीन का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका कई मामलों में पीछे है। चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। यह देश के बड़े शहरों को जोड़ता है। अमेरिका ने अभी तक ऐसा कोई नेटवर्क नहीं बनाया है। इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में भी चीन आगे है। हाइपरलूप ट्रेनें बहुत तेज रफ्तार से चलती हैं। ये वैक्यूम ट्यूब में मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल करती है। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, लेकिन काम धीरे चल रहा है। अमेरिकी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की योजना बनाई है। इसमें हाई स्पीड रेल और हाइपरलूप प्रोजेक्ट शामिल हैं। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में कई रुकावटें आ रही हैं। पैसों की भी कमी है। अमेरिका को जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो वो और पीछे रह जाएगा। मुकाबला कड़ा है। चीन की तरक्की दुनिया के पूरे सिस्टम को बदल सकती है। मैग्नेटिक मून लॉन्चर की वजह से हम फॉसिल फ्यूल पर निर्भर रहना छोड़ सकते हैं। हीलियम-3 एक साफ और भरपूर मात्रा में मिलने वाला एनर्जी सोर्स है। चीन एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। वो दुनिया को हीलियम-3 बेच भी सकता है। इससे दुनिया के व्यापार पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इससे आर्थिक शक्तियों का संतुलन भी बदल सकता है। दुनिया भर के लोगों ने इस पर खुशी और चिंता दोनों जताई है। चीन की टेक्नोलॉजी के फायदे तो साफ हैं, लेकिन कुछ खतरे भी हैं। कुछ लोगों को चीन के बढ़ते दबदबे की चिंता है। कुछ लोग इन टेक्नोलॉजी के पर्यावरण पर असर को लेकर चिंतित हैं। इस पर पूरी दुनिया में बातचीत होना जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से बनाया जाए। ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य यहाँ है। इसे कैसा बनाना है, ये हम पर निर्भर करता है।